A very fresh good morning to all of you. Welcome once again. Let's continue our chapter Coordinate Geometry. Students, what we are discussing today? We will discuss the section formula. बच्चों, अपने प्रीवियस वीडियो में हमने सेक्शन फॉर्मूला और मिड पॉइंट फॉर्मूला के क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज भी हम सेक्शन फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे। क्वेश्चन 1 देखिए, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट ए वेयर ए बी इज द डायमीटर ऑफ अ सर्कल हुज सेंटर इज 2 - 3 एंड बी इज 1 4। हमें क्या कहा गया है? ए बी जो है एक सर्कल का डायमीटर है, सी उसका सेंटर है। सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हैं 2 - 3 और बी के कोऑर्डिनेट्स हैं 1 4। हमें ए के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। ठीक है, हमने उसको मान लिया कि ए के कोऑर्डिनेट्स x1 y1 है। एस सी इज़ द सेंटर, सो इट डिवाइड्स ए बी इन रेशो 1:1। ये आपको पता है कि सेंटर जो है वो डायमीटर को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, तो रेशो क्या हो जाएगा 1:1। और 1:1 हो गया तो अपना सेक्शन फॉर्मूला कह लीजिए उसको, या मिड पॉइंट फॉर्मूला हम वो अप्लाई करेंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों? इस तरफ हम क्या लिखेंगे? जो हमारे फॉर्मूला मिलता है वो मिड पॉइंट का मिलता है, मीन्स C2 - 3 किसके बराबर होना चाहिए? वो m1x2, यानी 1 × 1 + 1 × x1/1 + 1। एंड अगेन y कोऑर्डिनेट के लिए 1 × 4 + 1 × y1/1 + 1। तो वो किसके बराबर आ गया? 1 + x1/2 और 4 + y1/2। तो एक तरफ तो c के जो हमें कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं वो हैं 2 - 3, और जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं वो आ रहे हैं हमारे पास 1 + x1/2 4 + y1/2। अब क्या करना होगा हमें? हम दोनों तरफ कंपेयर करेंगे x और y कोऑर्डिनेट्स को। कंपेयर करने पर हमारे पास क्या आ गया? जब हमने x के कोऑर्डिनेट्स कंपेयर किए हैं, 2 = 1 + x1/2 क्रॉस मल्टीप्लाई करके हो गया 4 = 1 + x1, और सॉल्व करने पर x1 की वैल्यू आ गई 3। उसी तरह से जब y कोऑर्डिनेट्स को कंपेयर किया, -3 = 4 + y1/2 क्रॉस मल्टीप्लाई किया, -6 = 4 + y1, सॉल्व करने पर आया y1 की वैल्यू -10। तो जो रिक्वायर्ड पॉइंट था a, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए हमारे पास? 3 - 10। तो इस तरह से मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज़ किया है हमने यहाँ पर। ठीक है, और हमारे पास a के कोऑर्डिनेट्स मिल गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ 1 2 4 y x 6 and 3 5 are the vertices of a parallelogram taken in order, then find the value of x and y। मीन्स हमें ये 4 जो हैं पैरेललोग्राम के वर्टिसेस दिए हुए हैं, ऑर्डर में दिए हुए हैं। तो a की वैल्यू हो गई 1 2, b के कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू हो गई 4 y, c के लिए हो गई x 6 और d के लिए हो गई 3 5। तो अगर हम देखें यहाँ पर हमारे पास 2 अननोन वैल्यूज़ हैं x और y, और हमें ये निकालनी है। ठीक है बच्चों, इसके लिए हम शॉर्टकट मेथड यूज़ करेंगे, अपना सेक्शन फॉर्मूला ही। लेकिन कैसे? हम प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम की। हमें पता है डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, तो वही प्रॉपर्टी हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं कि डायगोनल्स अगर एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, मीन्स AC और BD एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं एट O, तो O जो होगा वो मिड पॉइंट होगा AC का भी और BD का भी। फिर हम क्या करेंगे? हम मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाएंगे AC के लिए भी और BD के लिए भी। जब AC के लिए मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाया तो O के कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? ध्यान से देखिए, AC के लिए वो हो जाएगी x + 1/2 एंड 6 + 2/2। और उसी तरह से जब हम BD के लिए लगाएंगे तो क्या हो जाएगी? 4 + 3/2 एंड 5 + y/2। दोनों ही वैल्यूज़, दोनों ही कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो O पॉइंट के आए हैं, मीन्स दोनों को आपस में इक्वल होना पड़ेगा। और उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कंपेयरिंग करनी पड़ेगी। कंपेयर करेंगे x कोऑर्डिनेट को x के साथ, y कोऑर्डिनेट को y कोऑर्डिनेट के साथ ही। तो हमारे पास क्या आएगा? x + 1/2 = 4 + 3/2, मीन्स x + 1 जो है वो 7 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल होकर, तो x की वैल्यू आ जाएगी 6। उसी तरह से 6 + 2/2 = y + 5/2। अगेन 2 और 2 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आया 8 = y + 5, और सॉल्व करने पर y की वैल्यू आ गई 3। तो दोनों अननोन्स हमें मिल गए, x जो हो गया वो हो गया 6 और y हो गया 3। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर हम इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे तो बच्चों ये क्वेश्चन जो है हमारे लिए बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस को हमें कुछ थोड़ा सा प्रॉपर्टी लगाकर करना है सॉल्व। जैसे कि हमने यहाँ पर डायगोनल्स की प्रॉपर्टी लगा ली, तो बाय यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला ये क्वेश्चन जो है हमारा वो बहुत ईजी हो गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट टाइप हमारे पास क्या हो सकती है, फाइंड द रेशो। मतलब क्या हुआ कि हमें पॉइंट्स दिए होंगे एक लाइन सेगमेंट, और वो पॉइंट भी दिया होगा जो डिवाइड कर रहा है, बट हमें रेशो बताना होगा कि ये पॉइंट किस रेशो में डिवाइड करेगा। देखो वो कैसे करेंगे। क्वेश्चन देखिए, फाइंड द रेशो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स -3 10 एंड 6 -8 इज डिवाइडेड बाय -1 6। यानी एक पॉइंट दिया हुआ है a -3 10, b दिया हुआ है 6 -8, और बीच में पॉइंट p दिया हुआ है -1 6, बट हमें रेशो नहीं पता, वो रेशो हमें निकालना है। तो हम खुद से अज्यूम कर लेते हैं, लेट p डिवाइड्स a b इन रेशो k/1। अब इस k की क्या वैल्यू होगी ये हमें निकालना है। ठीक है, फिर से हमने वही लिख लिया, x1 की वैल्यू -3, y1 10, x2 6, y2 -8, m1 की वैल्यू हो गई k और m2 की हो गई 1। अपना सेक्शन फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो p -1 6 किसके बराबर हो जाएगा, k इंटू 6 प्लस 1 इंटू -3 अपॉन में k प्लस 1, और y के लिए k इंटू -8 प्लस 1 इंटू 10 अपॉन k प्लस 1। सॉल्व किया, 6k -3 अपॉन k प्लस 1, -8k प्लस 10 अपॉन k प्लस 1। अगेन बच्चों, जब दोनों तरफ कोऑर्डिनेट्स एक ही पॉइंट के हैं तो हमें क्या करना है, फिर से कंपेयरिंग करनी है। x कोऑर्डिनेट को x कोऑर्डिनेट के साथ कंपेयर किया, -1 इक्वल 6k -3 अपॉन k प्लस 1। वहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करने के बाद आपके पास k की वैल्यू क्या आ रही है, 2/7। इस केस में आप चाहे तो x कोऑर्डिनेट को कंपेयर कर लीजिए, चाहे तो y कोऑर्डिनेट को कंपेयर कर लीजिए, k की वैल्यू हमेशा सेम आएगी। तो यहाँ k की वैल्यू आ रही है 2/7। k की वैल्यू आई 2/7, और हमारा रेशो क्या था, k/1 मीन्स 2/7 रेशो 1। तो अल्टीमेटली वैल्यू क्या आ जाएगी उस रेशो की, क्रॉस मल्टीप्लाई के बाद 2/7। यानी जो पॉइंट p है वो ए बी को किस रेशो में डिवाइड करेगा, 2/7 में। तो बच्चों ये था सब कुछ आपका सेक्शन फॉर्मूला के बारे में। हमने जिस तरह के जितने टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं वो सभी डिस्कस कर लिए हैं। आई होप सेक्शन फॉर्मूला अब आपको क्लियर है और आप अच्छे से इसके क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकेंगे। तो अपनी वर्कशीट कंप्लीट करनी है और अपनी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज जो सेक्शन फॉर्मूला पर बेस्ड है वो आपको करनी है। स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।